गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक नया चैप्टर है। बेसिकली है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें आज हम ये देखेंगे कि हियरिंग की असेसमेंट कैसे होती है, यानी कि हियरिंग जो है ऑडिटरी, इन दोनों चीज़ों की असेसमेंट आप करते कैसे हो। ये वाली जो यूनिट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इसकी जो स्लाइड्स हैं आज तो 10 ही स्लाइड हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कर कर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी। एक ही पूरी वीडियो में पूरा चैप्टर कर देना बच्चों के लिए भी एक बोरिंग सा हो जाएगा, और बच्चे देखते भी नहीं हैं। मैंने देखा है इस चीज़ को, लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा बच्चे नहीं देख पाते क्योंकि ज़्यादा जो अटेंशन स्पैन है वो आजकल धीरे धीरे बच्चों का डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो टुडेज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हियरिंग ऑडिटरी असेसमेंट। अगर किसी बच्चे को ना आवाज़ ठीक से सुनाई ही नहीं देती होगी तो वो क्या वो बोलेगा और क्या वो समझेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक चीज़ देखते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो होता क्या है बेसिकली। तो आज हम इस वाली स्लाइड में, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड में होता क्या है, इसके टाइप्स, डिग्री और कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, कि आगे देख लेते हैं। पहले आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है मीनिंग ऑफ हियरिंग असेसमेंट, इम्पॉर्टेंस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, ऑडियोलॉजिकल टेस्ट, बिहेवियर टेस्ट, स्पीच असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, आईईपी प्लानिंग, सब कुछ आएगा इसके अंदर। लेकिन ये आज की ही वीडियो में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इस वाली ये वाला जो चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब इसके एमसीक्यूज आएंगे, तब तक ये सारे के सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस वाली वीडियो में हम एक चीज़ और समझेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। सारी ही चीज़ें, न्यू बॉर्न जो हियरिंग स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है, सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं ये KVS, NVS, DSSSP, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देख लेते हैं आज हम। पहला है व्हाट इज़ हियरिंग ऑडिटरी असेसमेंट। डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है। हियरिंग असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग अ पर्सन्स हियरिंग एबिलिटी, आइडेंटिफाई द टाइप, degree and nature of hearing loss and planning appropriate interventions. So hearing जो हियरिंग असेसमेंट है, हम उसमें ये देखते हैं कि सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है। इसमें इवेलुएट किया जाता है एक पर्सन की हियरिंग एबिलिटी को, कि उसकी हियरिंग एबिलिटी कितनी है। आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइप क्या है, डिग्री क्या है, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पूरी की पूरी इंटरवेंशंस कैसे देते हैं। इसमें ये पता लगाने की एक ये प्रक्रिया है कि व्यक्ति कितना सुन सकता है और किस टाइप की हियरिंग लॉस है और उसकी सिवियरिटी क्या है, उसको कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, असेसमेंट के बाद ना हम बहुत सारी चीज़ें पता कर पाएंगे। पहला आगे देखते हैं। पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन इन हियरिंग लॉस। भाई क्यों ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन हियरिंग लॉस की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरत है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जितनी जल्दी आप हियरिंग आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे उतनी ही जल्दी आप इंटरवेंशन दे पाओगे। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिटेक्टिंग द हियरिंग लॉस एज अर्ली एज पॉसिबल, preferably at the birth or within the first 6 months of life. Early diagnosis allows timely interventions which significantly improves the child communication, learning and overall development. ये ध्यान रखो, जो डेफिनेशन से हमें पता चलता है, इसका मतलब है आप ये देखोगे कि हियरिंग लॉस किस टाइप का है। जितनी जल्दी आप चेक कर पाओगे कि हियरिंग में प्रॉब्लम है, उतनी जल्दी आप इंटरवेंशन दोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया जाता है कि बर्थ के 6 मंथ के अंदर अंदर ये स्क्रीनिंग हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस से ये पता चल जाएगा कि टाइमली इंटरवेंशंस कैसे देनी है, सिग्निफिकेंटली आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ताकि बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, लर्निंग है और ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस हैं इसके, कि क्यों ज़रूरत है। प्रमोट नॉर्मल स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो ठीक कर सकते हो आप टाइमली। इम्प्रूव कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन्हांस एकेडमिक अचीवमेंट, support emotional and social development, helps children develop better communication skills, reduce future educational difficulties, enable timely fitting of hearing aids and cochlear implants. अगर बच्चे को hearing में really कोई severe problem है तो आप cochlear implant कर सकते हो timely. Facilitate early speech therapy and family counseling. तो ये सारे important points है जो early identification के लिए बहुत ज़्यादा important है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, देखो आप,
पिक्चर आपको दिख रही होगी। इस पिक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा बेबी है, उसके कान के पास एक मतलब लाइक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो यूज़ किया। न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, जब बच्चा पैदा होता है उसके थोड़े टाइम के बाद ही ये स्क्रीनिंग की जाती है। लाइक आपने देखा होगा हॉस्पिटल से तुरंत डिस्चार्ज नहीं दिया जाता, जो फीमेल है उसे तुरंत डिस्चार्ज नहीं देते, क्योंकि बच्चे को 1-2 दिन रख करके उसकी जो बाकी की स्क्रीनिंग है या चेकिंग है वो होती है। तो न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं। बेबी अगर छोटा बच्चा है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है 6 मंथ का, क्योंकि होती है 1, 3, 6 और 12 पर होती है। एक महीने मतलब पहला जो बच्चा पैदा होगा तब, फिर उसके बाद सीधे 3rd मंथ, फिर 6 मंथ और फिर 1 साल का बच्चा होगा, तब तक स्क्रीनिंग होती रहती है ताकि पता चल जाए। बेबी विद हियरिंग एड्स, अगर बच्चों को लिटरली स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है तो उसको हियरिंग एड दिया जाएगा। एक मदर और एक ऑडियोलॉजिस्ट की पिक्चर आपको दिखा रही है कि कैसे वो उसको समझा रही है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, आप रीड कर लेना एक बार इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्रीनिंग्स हैं। अब धीरे धीरे हम सारी स्क्रीनिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, ठीक है, UNHS इसकी फुल फॉर्म है ये। अब ये होता क्या है, जो एक नया बच्चा होता है, लाइक हर जो न्यूबॉर्न न्यूनेट होता है, पैदा हुआ बच्चा, उसकी स्क्रीनिंग जन्म के तुरंत बाद की जाती है, ठीक है, या कहीं कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं उस बच्चे के साथ, सारी इसलिए। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग is a screening program in which every newborn baby is tested for hearing loss shortly after birth regardless of risk factor, ताकि उसके साथ कोई रिस्क फैक्टर हो उसे पता चल सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों किया जाता है ये? डिटेक्ट हियरिंग लॉस बिफोर 1 मंथ ऑफ एज, ताकि 1 महीने की एज से पहले पहले पता चल जाए। कन्फर्म डायग्नोसिस बिफोर द 3 मंथ, बिगिन इंटरवेंशंस बिफोर 6 मंथ, ठीक है, यानी कि आप उसे 1 महीने के अंदर अंदर आप डिटेक्ट कर लो अगर कोई हियरिंग लॉस है, कंफर्म कर लो क्या क्या डायग्नोसिस दे रहे हैं 3 मंथ 3rd मंथ तक, फिर इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं उस बच्चे की, ठीक है। आगे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अर्ली स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बेटर एजुकेशनल आउटकम, इम्प्रूव सोशल इंटरैक्शन, रिड्यूस कम्युनिकेशन डिलेज, ये सारे ही बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का पता चल जाए कि हाँ हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे बच्चे के। स्क्रीनिंग मेथड जो हैं यहाँ पर 2 दे रखे हैं, ऑटोकॉस्टिक एमिशन, ऑटोमेटेड ऑडिटरी बेस्ड ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्क्रीनिंग के मेथड्स हैं। अभी आगे ना पिक्चर्स भी होंगी इससे रिलेटेड, आप समझ जाओगे आराम से। देखो यहाँ पर न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग हो रही है, दिख रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा है उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर OAE की मशीन है, ये ऑटोकॉस्टिक एमिशन की एक मशीन हो रखी है, दिख रही है, ये स्क्रीनर है। और इन्फेंट हियरिंग स्क्रीनिंग, ये ऐसे चेक किया जाता है ताकि छोटे बच्चों की स्क्रीनिंग हो सके, पता चल सके अर्ली एज में ही। अब है नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसमें क्या है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, ये UNHS का जो प्रोग्राम है, हम जो पीछे पढ़ा था, वो बहुत सारे देशों में है ना, मतलब एक रिकमेंडेशन की गई कि होना ही चाहिए, पैदा होते ही पता चल जाए। अब आगे है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट डेफिनेशन। Comprehensive audiological assessment is a detailed evaluation conducted by an audiologist to determine the type, degree, configuration and cause of hearing loss. Basically इसमें क्या है, ये एक डिटेल एवेल्युएशन है जो एक ऑडियोलॉजिस्ट के थ्रू कंडक्ट होती है। इसमें टाइप, डिग्री, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कॉजेज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाए। इसके कंपोनेंट देखते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, टिम्पोनियोमेट्री, अकॉस्टिक रिफ्लेक्स टेक्सटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, ठीक है। आपको समझ आ ही रहा होगा इसमें ना इस टेस्ट का मतलब जो मेन मोटिव है वो अलग अलग होता है। इस टेस्ट के कुछ आउटर और मिडिल ईयर की फंक्शनिंग को देखने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। कुछ इनर ईयर यानी कोक्लिया की फंक्शनिंग को असेस करते हैं, जबकि ABR ये जांचता है। ABR तो पता होगा ना कि साउंड सिग्नल जो मतलब ऑडिस्टेड ब्रेन रिस्पॉन्स जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर हम देखते हैं कि साउंड जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे सिग्नल्स जो हैं। इन सभी टेस्ट रिजल्ट्स को मिलाकर ऑडियोलॉजिस्ट ये तय करता है कि हियरिंग लॉस की टाइप क्या है, डिग्री क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है और आगे की मैनेजमेंट प्लान क्या होगा। और यही इन्फॉर्मेशन आगे जाकर हियरिंग एड सिलेक्शन, स्पीच थेरेपी और एजुकेशनल प्लानिंग में भी काम आती है, ये ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसके।
आइडेंटिफाई हियरिंग लॉस एक्यूरेटली, हेल्प्स इन सेलेक्टिंग हियरिंग एड्स, असिस्ट एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोवाइड बेस लाइन हियरिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक ऑडियोलॉजिकल क्लिनिक के अंदर एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जहाँ पर हियरिंग असेसमेंट और मैनेजमेंट की जाती है। फिर ऑडियोलॉजिकल क्लिनिक होता है, ऑडियोमीटर ऐसा होता है, दिख रहा है आपको ऐसा, ये ऑडियोग्राम है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेक होती है कि बच्चों को कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा। Now that we know the different assessment method, let us begin with the most common hearing test, pure tone audiometry। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि देखो ये कंटेंट मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद देखा है ये कंटेंट मुझे यूट्यूब पे बहुत मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने खुद से ही वीडियो बनाना शुरू किया है। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आ रही हो, खास करके उन बच्चों के लिए जो भी स्पेशल एजुकेट है, चाहे वो PRT हो या TGT की प्रिपरेशन करने हैं, उनके लिए ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल करा रही हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती क्योंकि कंटेंट जो है थोड़ा हो लेकिन बच्चों को समझ आना चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।